नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले राजधानी रायपुर का जिक्र, जहां पर दिन दहाड़े गोली चली है। राजधानी के एक अपार्टमेंट में गोली चलने की जानकारी सामने आई। करिश्मा अपार्टमेंट जिसका नाम है, फ्लैट नंबर 502 में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली चलने से इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। पुलिस और एफएसएल की टीम को मौके पर फौरन बुलाया गया और अब पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हर एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंडरी थाना इलाके की पूरी घटना और यही जांच का बिंदु हो सकता है पुलिस की तरफ से कि आखिर जिस वजह से ये गोली चली, क्या इसके पीछे कोई आपराधिक मानसिकता रही या फिर ये महज एक गलती थी किसी की, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, क्या हथियार रखने का अधिकार इस व्यक्ति के पास है जहां पर गोली चली। पुलिस और एफएसएल की टीम लगातार मौके पर मौजूद है, कोशिश कर रही है कि इस पूरी घटना को लेकर खुलासा पुलिस की तरफ से हो सके। वीआईपी करिश्मा अपार्टमेंट में विजय पांडे का एक फ्लैट है जिसमें खिड़की के बाहर से गोली की निशान दिखा है। तो जांच चल रही है। ये एक्सीडेंटल फायर है या किसी डराने के लिए है, इसके लिए बैलिस्टिक टीम और पुलिस की टीम तस्दीक कर रही है। अभी सभी तथ्य पर उसमें जांच चल रही है। करिश्मा अपार्टमेंट में गोली चलने की सूचना के बाद दहशत का माहौल है और यहां पर पुलिस के अधिकारी देख सकते हैं कि यहां पर जांच कर रहे हैं। फ्लैट का जो मालिक है विजय शेखर पांडे बताया जा रहा है, जिन्होंने पुलिस को शिकायत की है कि नाश्ता करने के दौरान पुल के किसी ने गोली चलाई है और अभी फिलहाल जो पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर गोली किसने चलाई है, क्या वजह रही, इसका अभी तो पता नहीं चला है और पूरे मामले की जांच है पुलिस कर रही है। एफएसएल की टीम भी यहां पर मौके पर मौजूद है। तो ये कहा जा सकता है कि गोली चलने की वजह है उसका पता नहीं चला है, लेकिन इस तरह से अपार्टमेंट में गोली चलने के बाद एक तरह दहशत का आलम है। पुलिस के पूरे अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की जांच है वो पुलिस है फिलहाल कर रही है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा पूरा मामला क्या है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आपराधिक मानसिकता की वजह से ऐसा हुआ या फिर एक्सीडेंटल फायर था। अभी तक क्या कुछ खुलासे हुए ये हम समझ लेते हैं। सही कि युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, एक आम घटना ही अभी इसे कह सकते हैं क्योंकि किसी के हाथाहाथ होने की भी जानकारी नहीं है। क्या कुछ खुलासे अभी तक पुलिस की जांच में? जी देखिए, विजय शेखर पांडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके घर में कोई फायरिंग किया है और उसके बाद बैलिस्टिक की टीम है मौके पर पहुंची थी, पुलिस की टीम है मौके पर पहुंची है और जांच की जा रही है कि कहीं ये एक्सीडेंटल फायर तो नहीं है या फिर कोई वास्तव में जा करके फायर किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात है कि 5वीं मंजिल पर है। कुल जो फ्लैट है वो 6 मंजिल का है, 5वीं मंजिल पर फायरिंग हुई है और जहां गोली लगना बताया जा रहा है वहां पर आसपास कोई फ्लैट नहीं है। तो हो सकता है ये एक्सीडेंटल फायर है। अब ये तो जांच में पता चलेगा कि क्या वास्तव में उनके पास हथियार है या भी नहीं है। क्या वो हथियार है तो लाइसेंसी बंदूक है या क्या है, लेकिन पूरे मामले की जांच है पुलिस है अभी कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे, एफएसएल की टीम भी वहां पर गई हुई थी, साथ ही साथ बैलिस्टिक की जो टीम है वो भी गई थी। लेकिन अभी किसी तरह का खुलासा नहीं हो सका है कि गोली चली है या चलाई गई है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। तो तमाम चीजों की जांच है वो कर रही है। लेकिन इस तरह से रिहायशी इलाकों में अगर फायरिंग होती है तो बड़ी बात कही जा सकती है। हो सकता है वो बंदूक की गोली किसी को भी लग सकता है। तो ऐसे में जान का तो खतरा है ही है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह के जो पॉस कॉलोनी है, पॉस एरिया में इस तरह की घटनाएं होगी तो चौंकाने वाली बात है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस अलग अलग दिशाओं पर जांच कर रही है। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जल विहार कॉलोनी में एक बड़ी चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। मीरानी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से 9 लाख से ज्यादा रुपए की चोरी हुई है। ऑफिस के बाथरूम के रोशनदान में लगी कांच की प्लेट हटाकर चोर अंदर घुस आए। कमरे में रखी अलमारी को गैस कटर से काटा, उसमें रखी रकम को लेकर फरार हो गए। ऑफिस में चौकीदार को चोरी की भनक तक नहीं लगी। पुलिस के अधिकारी समेत एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी गई है। मीरानी बिल्डकॉन है जिसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, उसके एक ऑफिस में करीब 10.25 लाख रुपए की चोरी की सूचना प्राप्त हुई है। अभी टीम तस्दीक कर रहे हैं। बाद आरोपियों को पता साझी हेतु साइबर टीम के साथ साथ थाना, पुलिस और अन्य सभी एंगलों से टीम जांच कर रही है।
तो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से लाखों की चोरी का ये मामला सामने आया। बाथरूम का शीशा तोड़कर चोर घुसे और 9,85,000 रुपए की नकदी ले उड़े चोर। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। एक से अधिक चोर होने की आशंका फिलहाल। तेलीबांधा इलाके की पूरी घटना है। इधर रायपुर में बसों की फिटनेस चेकिंग हो रही है। स्कूल खुलने से पहले बसों की फिटनेस चेकिंग को लेकर लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल बसों की फिटनेस जांच शुरू हो चुकी है। शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों में के लिए ये शिविर लगाया गया है, जिसमें वाहन ठीक तरह से है या नहीं, अप टू डेट इस तरह से इनकी सर्विसिंग कराई गई है कि नहीं, ये तमाम पहलू हैं जिनको लेकर जांच की जा रही है। 100 स्कूलों के 700 वाहनों का फिटनेस चेकअप हो रहा है। वाहन चालकों का भी फ्री में मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है। ट्रैफिक और परिवहन विभाग का संयुक्त अभियान, जिससे आने वाली मुसीबतों से जूझने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली जाए और किसी तरह का हादसा, किस तरह की हानि बच्चों को ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। इधर दुर्ग की चर्चा करेंगे, जहां अवैध कबाड़ कारोबारियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर के 40 से ज्यादा कबाड़ कारोबारी यहां पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। रेड में 100 से ज्यादा अधिकारी और जवान पहुंचे। पुलिस ने अवैध कबाड़ कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई से अवैध तरीके से कारोबार करने वाले कबाड़ियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब कार्रवाई में लाखों के अवैध कबाड़ का खुलासा हुआ तो फौरन जब्ती की गई। पुलिस ने 22 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया। बाकी 15 अन्य अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे धमतरी जिले के। बेकाबू ट्रेलर जंगल में जा घुसा है। स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से पूरी दुर्घटना सामने आई। हादसे में ट्रेलर क्षतिग्रस्त हुआ है। ड्राइवर और हेल्पर घायल बताए जा रहे हैं। धमतरी सिहावा स्टेट हाईवे पर यह हादसा खेरे गांव के पास हादसा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि ट्रेलर का स्टीयरिंग फेल हुआ और उसके बाद ये दुर्घटना पेश आई है। हादसे में ट्रेलर क्षतिग्रस्त और ड्राइवर और हेल्पर भी घायल हुए हैं। धमतरी सिहावा स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें इस दुर्घटना की आपकी टीवी स्क्रीन पर। इधर मनेदगढ़ से दबंगाई का एक वीडियो सामने आया है, जहां कुछ दबंग द्वारा पुलिस के साथ गाली गलौज की जा रही थी। दरअसल पुलिसकर्मी एक पेट्रोल पंप के सामने से ट्रक को हटाने के लिए पहुंचा और इस दौरान दबंग पुलिस के साथ ही गाली गलौज करने लगे। तस्वीरों में आप देखिए 5 दबंग किस तरह से एक पुलिसकर्मी को दबंगाई दिखाते हुए धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगली खबर कोंडा गांव से है, जहां अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 123 किलो गांजा जब्त कर लिया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है। केशकाल से कार के साथ आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। गांजे की तस्करी करते झारखंड का निवासी गिरफ्तार किया गया। तो 123 किलो गांजा इनके हवाले से जब्त किया जा चुका है। तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। और इधर रायपुर में आयोजित खास कार्यक्रम न्यूज 18 का, जिससे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी गई। कर्नाटक चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि बजरंगबली सत्य के साथ हैं, खूब गदा चला। इसके साथ ही ये भी कहा कि बजरंग दल को गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं देंगे और ये भी कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भी लगातार इस प्रदेश में बात चल रही है, इस पर भी निशाना साधा है। बजरंग दल बैन क्यों? बजरंग बली के नाम से आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। बजरंग बली ने दिखा दिया अभी किसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बजरंग बली का नारा लगाया और रिजल्ट आया तो बजरंग बली सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। और उन्होंने कर्नाटक ने दिखा दिया कि बजरंग बली किसके साथ हैं। बजरंग दल आप रखे रहो, बजरंग बली के रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। वो लव जिहाद वाला मामला आया था। मैं बोला भाई गरीब लोगों के बीच में यदि हो जाए प्रेम तो वो जिहाद हो गया, और इनके घर के बच्चे करते हैं तो क्या होता है, फिर लव हो जाता है। आंदोलन क्या गरीब परिवार के, मतलब गरीब लोग ही इनके राजनीतिक हथियार हैं, और इसके घर के बच्चे करते हैं, उसमें आंदोलन क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता की बेटी, शादीशुदा बेटी दूसरे घर में बैठी हुई है, एक मुसलमान के घर में, उसमें आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? तो उसमें चुप हो जाते हैं। जितने बड़े नेता देखो, दिल्ली में कोई मंत्री बना है, कोई सांसद बना है, कोई विधायक बना है, तो वहां क्यों आंदोलन नहीं करते?
आम जनता को बता रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, इनको अधिकार है लव जिहाद करने का। ये करेंगे जितने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी, देखो लाइन से, मैं नाम किसी को नहीं ले रहा हूं। जबरन धर्मांतरण का और उस पे राजनीति भी होती है, क्या इस तरह की बातें, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में भी बार बार उठता है, ये चुनावों में लोगों पे असर डालती हैं? जब आप लोगों पे जाते हैं तो क्या कहते हैं लोग? देखिए, एक चीज है कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपा गया मुद्दा है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब चुनौती देता हूं, और महीनों से दे रहा हूं, कि 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने तो चुप हो जाते हैं, उसके पहले उतने नहीं थे और उसके बाद नहीं बने, सबसे ज्यादा बना उनके समय में। अब कोई भी आस्था का जो केंद्र है वो तब बनेगा जब उसके मानने वाले रहेंगे। मान लो मैं हिंदू हूं तो मैं मंदिर बनाऊंगा, तो पहले हिंदू होना जरूरी है ना, तब तो मंदिर बनेगा। कोई यदि सिख है, सिख होना जरूरी है, तब तो वहां गुरुद्वारा बनेगा। तो उसी प्रकार चर्च तब बनेगा जब वहां उसके मानने वाले लोग होंगे। तो सबसे ज्यादा चर्च किसके समय बना? भारतीय जनता पार्टी के समय। तो इसका मतलब यह कि धर्मांतरण उसके समय ज्यादा हुआ। जब इस आंकड़े की बात करता हूं तो चुप हो जाते हैं। दूसरी बात यह है, धर्मांतरण का मुद्दा जो है आखिर ये स्वीकृत कहां से होगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। तो सरकार केंद्र में किसकी है भाई? क्यों नहीं कर लेते? डिलिस्टिंग का मामला हो चाहे धर्मांतरण का मामला हो, ये केंद्र का विषय है, पूरे देश में लागू कर लेना। भारतीय जनता पार्टी यहां क्यों हल्ला कर रहे हैं? इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक पत्र लिखा है। केंद्रीय विमानन मंत्री से बिलासपुर को उड़ान 5.0 योजना से जोड़ने का आग्रह किया है। सीएम इस दिशा में जल्द प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अपील भी करते हैं और इससे बिलासपुर के लोगों को देश के अन्य भागों में आने जाने की सुविधा मिलेगी। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। विमान सेवा की शुरुआत से क्षेत्र में आर्थिक विकास की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। सीएम ने पत्र में लिखा है कि बिलासपुर एयरपोर्ट में नियमित हवाई सेवा आरंभ करने के उद्देश्य से टर्मिनल भवन, रनवे विस्तार और सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था पर राज्य सरकार ने 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। योजना बंद कर दी है। अरुण साहू जी से मैं कहना चाहूंगा, आप इधर उधर की बात मत करो। अपने लोकसभा क्षेत्र में जहां हमने 45 करोड़ रुपए दे के एयरपोर्ट बनाया है, लाइसेंस लिया है और उड़ान योजना जो शुरू हुई थी उसको बंद कर दिया। अरुण साहू जी अपने लोकसभा क्षेत्र में तो उड़ान शुरू करवाएं। तो चुनावी साल है और मंथन और बैठक का दौर भी लगातार चल रहा है। पार्टियां जनता के साथ ही कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने की कोशिश करती हुई कांग्रेस ने रायपुर में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सम्मेलन का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम शामिल हुए। सम्मेलन के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया, बूथ मैनेजमेंट, यूपीए सरकार और छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों के बारे में बताया है। कहा है कि पार्टी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं के संभागीय सम्मेलन शैलजा जी की उपस्थिति में, मोहन जी के अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ और हम सब सरकार के उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, सोशल मीडिया में, बूथ मैनेजमेंट में, कांग्रेस के इतिहास, नेताओं का योगदान और यूपीए सरकार के 10 साल की उपलब्धि, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने इस बार फिर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। उसके बाद हमने संभागीय सम्मेलन बस्तर से शुरू किया। बस्तर बहुत मजबूत क्षेत्र है। बस्तर ने बहुत दुख के दिन देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी के समय में जो उन्होंने दुख देखा वो उसे दोहराना नहीं चाहेंगे। संभागीय सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और हमारी कार्य योजना कि हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, हम किन रणनीति क्या होगी। उसके साथ साथ हम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का भी प्रयास करते हैं और उनसे फीडबैक ले लेते हैं। कोई कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं हम, ताकि हम 2023 के चुनाव में दमदारी के साथ जनता के बीच में जाएं, हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएं। उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में एकजुटता के साथ जाएं, नेताओं में एकजुटता रहे। सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं होती हैं और हम लोग एकजुटता के साथ
ये संदेश देने का प्रयास करते हैं ताकि हम 2023 में दमदारी के साथ चुनाव लड़ सकें। और साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। धर्मांतरण मामले पर सीएम ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधा, कहा कि केंद्र में उनकी सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं कराते हैं। अरुण साव पर भी सीएम ने निशाना साधा, कहा कि धान खरीदी पर झूठ क्यों बोल रहे हैं, प्रदेश सरकार कर्ज लेती धान खरीदती है, बीजेपी नेता झूठ क्यों बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है। अभी गिरिराज किशोर जी आए थे, वो धर्मांतरण के बारे में बोल रहे थे, डीलिस्टिंग के बारे में बोल रहे थे। तो भैया लोकसभा में आपकी बहुमत है, सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं कर लेते? यहाँ लोगों को बहकाने की जरूरत क्या है? अरुण साव जी कहते हैं धान केंद्र सरकार खरीदती है, कितना झूठ बोलेंगे? बैंक से कर्ज हम लोग लेते हैं, मार्केट माध्यम से हम लोग खरीदी करते हैं, एक एक पाई हम लोग किसानों को देते हैं। यदि ऐसा था तो फिर रमन सिंह जी 10 क्विंटल खरीदी क्यों किए थे? हम तो 15 क्विंटल खरीद रहे हैं, आप 20 क्विंटल के फैसला किए हैं। तो सरकार, राज्य सरकार खरीदती है, और कितना झूठ बोलें, जनता न किसान इनके बरगलाने में नहीं आएंगे। और वहीं ठीक दूसरी तरफ मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करा रही है। इसी कड़ी में रायपुर में नया भारत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश प्रभारी उमा माथुर, अरुण साव, सुनील सोनी, बृजमोहन अग्रवाल ने शिरकत की। और इसके साथ ही बलौदाबाजार के भाटापारा में बीजेपी प्रदेश प्रभारी उमा माथुर ने आम सभा को संबोधित किया। आम सभा से पहले कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर उनका भव्य स्वागत किया। चंद्रशेखर साहू जी कार्यक्रम के क्लस्टर प्रभारी। भाजपा जिंदाबाद, माथुर जी जिंदाबाद, अरुण साव। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में भाजपा ने धमतरी में लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें महासमुंद लोकसभा प्रभारी अजय चंद्राकर ने नंद कुमार साय पर तीखा हमला बोला। चंद्राकर ने कहा कि मुझे नंद कुमार साय की चिंता सताने लगी है, उन्होंने उम्र के इस पड़ाव में अपनी इज्जत दांव पर लगा दी है। चंद्राकर ने आगे कहा कि जैसे क्रिकेट में टीम इंडिया ने फॉलो ऑन बचाया, वैसे ही भाजपा भी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। साय जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे, मैं उनके खिलाफ बोलता नहीं, लेकिन ये बात है कि उनकी इज्जत की मुझे चिंता रहती है। नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है तो उनको भी मज़ा आ रहा है मुख्यमंत्री जी के साथ घूमने में, बिना बुलाए जाने में। आइए आइए साय जी बैठे बोले खुश होने में। जिंदगी के इस पड़ाव में अपनी इज्जत दांव में लगा दी उसको, बस। बेहतर खेल के फॉलो ऑन इंडिया ने बचा दिया कर, और आज हम जीत भी सकते हैं मैच को। अभी छत्तीसगढ़ में टीम बीजेपी की क्या स्थिति है? जीतेंगे मैच, इसी आत्मविश्वास को तो प्रदर्शित किया ना। पुरानी टीम ही उतरेगी या नई टीम? कोई टीम नहीं, जीतने वाली टीम उतरेगी। कोच लोग बड़े, हर तरह कोच है अपने पास, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, फिटनेस कोच, बल्लेबाजी कोच, सब देख रहे हैं अपना अपना काम। और ओडिशा में आयोजित खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया। आवासीय तीरंदाजी और एथलेटिक अकादमी के खिलाड़ियों ने प्रदेश को मेडल जितवाए हैं। इधर आवासीय तीरंदाजी अकादमी बिलासपुर के कुबेर सिंह को 30 मीटर में सिल्वर मेडल और आवासीय एथलेटिक्स अकादमी बिलासपुर की खिलाड़ी कुमारी तरनिका टेटा ने 100 मीटर विमेन्स प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब मनेन्द्रगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां नगर पालिका के कर्मचारियों को घेरा गया है। वार्ड वासियों ने कर्मचारियों को घेर लिया। वार्ड 15 में पानी समस्या को लेकर नाराजगी जाहिर की। सप्लाई नहीं हो रहा है पानी का। वार्ड वासियों ने पानी टंकी के पास कर्मचारियों को घेरा और पार्षद सहित वार्ड वासियों में आक्रोश भी लगातार अब बढ़ता जा रहा है। मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका का